हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है जीत स्टडी में। मैं रंजीत आप लोग को फिर से साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जहां पे हम लोग आपको यूनिट एंड डायमेंशन की क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, जो कि आपको रेलवे में पूछा गया है। ओके, चलिए हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन की फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम आपको फिर चल रहे हैं, जो कि केवल और केवल यूनिट एंड डायमेंशन की क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। कि हमने यहाँ तक कर लिया था आपको आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स की आपको बल की आपको ऐसा यूनिट क्या है, आपको क्या होता है, न्यूटन। जबकि केल्विन जो कि आपको क्या किसका यूनिट होता है, केल्विन जो कि आपको ताप की, और पास्कल जो कि प्रेशर की यानी फोर्स, यानी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और वोल्ट जो कि विभवांतर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे बताना है कि आपको का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से कौन सा आपको मैंने कौन सा मात्रक एसआई यूनिट का सही सम्मेलन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का हॉर्टेज होता ही है, फ्रीक्वेंसी का हॉर्टेज यानी हॉर्टेज और नहीं आपको हॉर्टेज जो कि आपको सेकंड हॉर्टेज जो कि आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि आपको 1/80 यानी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये भी सही है। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला यानी फाई, ये भी सही है। उसके अंदर प्रेशर यानी प्रेशर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई। एक मिनट मैग्नेटिक एक ओ यार फ्रीक्वेंसी का आपको हॉर्टेज, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी यानी फाई का क्या होता है, वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इजिकल टू फाई बाई ए, यानी आपको वेबर पर मीटर मीटर स्क्वायर, यानी आपको क्या होता है इसका टेस्ला, इसका हो जाएगा टेस्ला, यानी आपको सेकेंड वाला आपको क्या हुआ गलत। थर्ड आपको प्रेशर का पास्कल यानी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और मीटर पर सॉरी फोर्स बाई मीटर स्क्वायर। उसके इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के सीमेन जो कि कंडक्टेंस यानी जी इजकल टू 1/r, यानी आपको इसका आपको कंडक्टेंस के आपको सीमेन कहिए या महो कहिए या पर ओम कहिए, पर ओम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन है। आपको डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट जो कि आपको प्रारंभिक और इसकी डिफिनीशन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम दूरी की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन करता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दूरी जो कि आपको दूरी जो कि प्रारंभिक बिंदु और फाइनल बिंदु के बीच में आपको चली गई कुल दूरी और इसके विस्थापन जो कि आपको क्या होता है, हम विस्थापन जो कि आपको बराबर दूरी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा हो सकता है, लेकिन आपको बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, इसका आपको ऐसा यूनिट का होता है मीटर, और आपको ऐसा यूनिट का होता है मीटर, और आपको सेंटीमीटर जो कि भी यूनिट है, लेकिन आपको छोटी यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, ये भी आपको ऐसा यूनिट नहीं है। आपको मीटर पर सेकेंड जो कि आपको क्या होता है, इसका आपको स्पीड की आपको वेलोसिटी की आपको यूनिट होता है, वेलोसिटी का या स्पीड दोनों की आपको यूनिट एक ही होता है। यहाँ पे मीटर जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट एंड आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों की आपको ऐसा यूनिट का होता है मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या है, विभवांतर यानी वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है, सीधे आपको वोल्ट। कोलम यानी चार्ज, जूल यानी जूल जो कि आपको जूल जो कि ऊर्जा की, और वाट जो कि आपको शक्ति की यूनिट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का आपको अंतर्राष्ट्रीय यूनिट आपको एसआई का आपको क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है आपको वाट।
आपको वाट, और किलोवाट जो कि आपको इंडस्ट्रियल यूनिट है, आपको अर्ग अर्ग जो कि एनर्जी का यूनिट है, आपको एक एक वन अर्ग इजकल टू 10⁻7 जूल, 10⁻7 जूल, 10⁻7 जूल। और जूल जो कि आपको ये ऐसा यूनिट होता है। और हम आपको यह बता दें कि यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि जीत स्टडी बाय साइंस पे आया, आपको जीत स्टडी ऑल सब्जेक्ट में भी मिल जाएगी। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉन्टेक्ट अस में हमारे कॉन्टेक्ट दी हुई है, वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है? शक्ति का आपको वाट, सीधे आपको क्या हो जाता है वाट, वोल्ट जो कि विभवांतर, जूल यानी आपको विद्युत ऊर्जा, एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो कि आपको क्या होता है ओम, और अब कोलम आवेश, एम्पियर यानी आपको विद्युत धारा, वोल्ट यानी विभवांतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का आपको ऐसा यूनिट ओम? अभी ना हमने बात किया यार, प्रतिरोध, विभवांतर का आपको वोल्ट, आवेश का चार्ज, और धारा का आपको करंट। ओके, यहाँ पे जी का ऐसा यूनिट जो कि है जी की मान ऐसा यूनिट वही है जो डैश की ऐसा यूनिट है। जी यानी क्या होता है आपको एक ग्रेविटी, एक आपको क्या है एक टाइप का एक्सलेशन, यानी आपको पृथ्वी की यानी एक्सलेशन, यानी आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेग आपको एम भी, और एक्सलेशन का होता है आपको वी बाई टी, और प्रेशर यानी फोर्स बाई एरिया, और वेग यानी आपको मीटर पर सेकेंड। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित जो कि आपको दी हुई भौतिक राशि एक समान है, आपको वर्क और एनर्जी की एक ही यूनिट होता है, इसकी आपको आपको न्यूटन और इसकी मीटर आपको मीटर पर मीटर, सॉरी यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड, इसका आपको केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और दाब का आपको दाब के आपको क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? केजी मीटर, आपको केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको न्यूटन, और यहाँ पे दाब, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी आपको ऐसा यूनिट है? यहाँ पे फटाफट आपको बताना है कि आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन से आपको क्या हो जाएगा? आपको न्यूटन यानी बल, और आपको मीटर स्क्वायर यानी आपको एरिया यानी क्षेत्रफल किसका होता है? दाब का क्या होता है आपको? फोर्स बाई मीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको केजी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? न्यूटन यानी बल, यानी बल इंटू क्षेत्रफल, बल इंटू क्षेत्रफल बाई द्रव्यमान यानी मास स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि जो कि आप हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि आपको F इजकल टू जी
एम स्क्वायर एफ इजकल टू जी मास इंटू मास, पूरा फ्रेश वाले आपको लिख रहे हैं हम। एफ इजकल टू जी एम इंटू एम वन इंटू M2 बाई रेडियस स्क्वायर। यानी यहाँ से आप उन्हें निकाल सकते हैं जी इजकल टू क्या हो जाएगा आपको फोर्स 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 रेडियस स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। तो इससे फोर्स क्या क्या हो जाएगा न्यूटन, इससे यहाँ से आपको क्या हो जाएगा यहाँ से आपको क्या हो जाएगा आपको न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतिरोधकता, इसके पहले भी आया है कि प्रतिरोधक, और यहाँ इसके पहले आपको कंडक्टेंस कहता है, सॉरी कंडक्टेंस सी में आया था कंडक्टेंस। यहाँ पे प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वह आंतरिक गुण जिसके द्वारा वह अपने अंदर से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का विरोध करता है, उसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की आपको यूनिट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपको स्पेसिफिक यूनिट आपको ओम मीटर, एम्पियर जो कि करंट, जूल आपको ऊर्जा, और शक्ति आपको ओम यानी आपको ओम यानी रेसिस्टेंस। इसकी थोड़ा आपको बात कर ली जाए कि आपको याद ही होगा कि ओम रेसिस्टेंस आर इजकल टू क्या होता है आपको रो एल बाई एरिया। यानी आपको रो या यहाँ पे क्या हो जाता है आपको रेसिस्टिविटी, यानी रो इजकल टू आर ए बाई एल। यानी आपको आर का क्या हो जाएगा ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो मीटर से आपको मीटर ही हो गया, यानी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ओम मीटर। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपको ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भार का ऐसा ही मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि आपको भार का SI डैश का SI के बराबर होता है। भार का SI का क्या होता है आपको, भार का SI आपको न्यूटन जो कि आपको भार यानी mg, और आपको मास इंटू एक्सलेशन, जी का हुआ एक टाइप का एक्सलेशन है, और मास क्या है आपको वेट। तो आपको फोर्स का क्या होता है, फोर्स इजकल टू F इजकल टू ma, यानी एक्सलेशन यानी फोर्स यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा किसके बराबर होगा आपको बॉल के, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन युक्ति का SI यूनिट नहीं है। किसका SI एक ही SI यूनिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको गति और एक ही आपको SI यूनिट, डिफरेंट आपको SI यूनिट है। गति यानी वेलोसिटी, और यहाँ पे वेग कि आपको क्या हो जाएगा, इसका भी आपको मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड, ये आपको स्केलर क्वांटिटी, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद कार्य और ऊर्जा दोनों की आपको स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको क्या हो जाता है जूल, और इसका भी जूल हो जाता है, इसका भी आपको मीटर और इसका भी मीटर। ऐसे इसी का ऐसा यूनिट जूल ही होता है। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला में जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या फोर्स का आपको न्यूटन, और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की SI यूनिट, चाल डैश की SI यूनिट है, चाल डैश की SI यूनिट है किसकी, चाल की SI यूनिट, चाल की SI यूनिट क्या है आपको, चाल एक क्या होता है आपको स्केलर, चाल क्या है आपको एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी चाल यानी क्या होता है लेंथ बाई टाइम, यानी आपको मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा आपको ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे
दाब की आपको ऐसा यूनिट कई बार से चिल्ला के बोले हैं, अगर प्रेशर की आपको क्या होता है, फोर्स बाई मीटर, फोर्स बाई मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स बाई आपको एरिया, यानी आपको फोर्स बाई एरिया यानी आपको क्या हो जाता है, पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि संवेग की आपको ऐसा यूनिट, संवेग की ऐसा यूनिट यानी आपको एम भी यानी केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और केजी पर मीटर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइन जो कि आपको क्या होता है, डाइन जो कि प्रेशर, जो कि आपको फोर्स की आपको सीजीएस यूनिट है न्यूटन, जो कि 1 डाइन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। ओके, निम्नलिखित में से किन दो ओए यार निम्नलिखित में से किन दो राशियों की इकाई एक ही है, तो आपको किसकी प्रेशर और बल की एक होगी, नहीं फोर्स, यह क्या हो जाता है, फोर्स बाई एरिया, या क्या होता है, फोर्स और उत्प्रेक्ष, फोर्स और उत्प्रेक्ष यानी उत्प्लावन। ओके, फोर्स और उत्प्रेक्ष यानी ऊपर की तरफ जो कि आपको होता है, एक उत्प्रेक्ष यानी प्रक्षेपण बल, यानी एक टाइप का बल ही आपको दोनों, इन दोनों का भी आपको सेम हो जाता है। उसके बाद में आपको फोर्स और गति, इसका न्यूटन, और इसका आपको क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका आपको बल का क्या होता है, न्यूटन और इसका भार का भी क्या होता है, न्यूटन। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गो राइट आंसर होगा। ये कब पूछा था, 2018 का आपको रेलवे ग्रुप डी में आपको 9 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आपको केजी पर एरिया, यानी केजी पर केजी पर टाइम स्क्वायर, यानी किसका होता है आपको, एक्सलेशन का क्या होता है आपको, वी बाई टी, यानी वी का तो ऐसे भी आपको मीटर सेकेंड होता है, और बाई सेकेंड तो आपको मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की ऐसा यूनिट जूल सेकंड है, डैश का ऐसा यूनिट जूल सेकंड है, डैश का ऐसा यूनिट जूल सेकंड है, जूल यानी आपको कार्य बाई टाइम, तो P इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी होता है ना जी, यानी प्रेशर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो आपको बल की है ही, वजन यानी mg, और यानी आपको ए आपको होगा, यहाँ पे आपको इसका न्यूटन हो जाएगा, उसका संवेग का आपको mv, और इसकी आपको न्यूटन, इसका आपको त्वरण का आपको क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इसका मास, यानी राइट आंसर का आपको आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बोलने ही आपको ऑप्शन नंबर बी ही आपको एक राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको विद्युत धारा की ऐसा यूनिट एम्पियर, यार वोल्ट यानी विभवांतर, कोलम का ये आपको चार्ज, और ओम का ओम यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शक्ति का इकाई क्या है, शक्ति का यूनिट, शक्ति का इकाई, यानी आपको P इक्वल टू W बाई टी, यानी आपको क्या वाट, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको वाट। एम्पियर जो कि करंट, और कोलम यानी चार्ज, और जूल यानी कार्य यानी वर्क।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई, डैश की एसआई यूनिट वोल्ट है। डैश की एसआई यूनिट डैश का एसआई यूनिट वोल्ट है। किसका एसआई यूनिट वोल्ट है? तो यहाँ पे आपको विद्युत, एक मिनट, विभवांतर यानी विद्युत यानी विभव यानी वोल्ट का वोल्ट यानी, और चार्ज का क्या होता है? कूलम, और प्रतिरोध का हो गया ओम, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। यानी राइट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। ओके, आज की लास्ट क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ, और इसी तरह हम लोग पर डे प्रीवियस पीवाईपी आपको साइंस के क्वेश्चन करते रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको साइंस की कंप्लीट क्लासेस भी करेंगे, और बीच बीच में हम लोग आपको साइंस की मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको ओवरऑल आपको प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी की जो भी प्रोटेस्ट हुई है, और जिसके चलते आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम आपको लगभग दिसंबर में आपको हो जानी चाहिए। जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी एनटीपीसी के आपको रिजल्ट देने वाला है, और इधर मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम दे चुका है, और इधर आपको एसएससी जीडी की बात की जाए तो उसकी आपको डेट भी आपको दे दिया है, जो कि आपको नवंबर से दिसंबर में होने वाला है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे फॉरवर्ड भी करें, और यह पीडीएफ आपको नीचे दी हुई टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। और यदि कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।